तो सबसे पहले जो है एपी की सीक्वेंस देखते हैं कि एपी की जो जर्नल सीक्वेंस है वो किस फॉर्म में होती है। हम एपी को जनरली A1, A2, A3, A4 अप टू सो ऑन AN इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। A1 बी द फर्स्ट टर्म एंड A2 बी द सेकेंड टर्म, A3 बी द थर्ड टर्म, A4 बी द फोर्थ टर्म और अप टू सो ऑन AN। AN मीन्स nth टर्म। हमें n की वैल्यू नहीं पता तो हम AN लिख देते हैं, ठीक है, कोई भी हमारी AP की लास्ट टर्म को। तो अब जो A1 है फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म है, इसको हम A भी लिखते हैं फर्स्ट टर्म को, ठीक है। और जो दो टर्म्स हैं उनके बीच के डिफरेंस को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जिसको कि हम D से डिनोट कर सकते हैं। तो D क्या है इनका? कॉमन डिफरेंस। D की वैल्यू कैसे आती है? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, मींस A2 में से A1 को माइनस करके, या फिर इसकी वैल्यू हम A3 माइनस A2 के इक्वल भी ले सकते हैं, या फिर A4 माइनस A3 के इक्वल, वो भी क्या आ जाएगा? D, ठीक है। इन जनरल फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं? अगर हमारे पास nth टर्म है, ये nth है, तो n के लास्ट इससे पीछे वाली का टर्म कौन सी होगी उसको हम क्या लिख सकते हैं? an माइनस 1, ठीक है। तो d की वैल्यू क्या होगी? an माइनस 1, मतलब nth टर्म माइनस जो nth से पीछे वाली टर्म है वो वाली टर्म, उनका डिफरेंस, वो बन जाएगा आपका d, ठीक है। अब बात आती है कि सपोज हमारे पास यहाँ पे कोई वैल्यूज दे रखी है एपी की कुछ टर्म्स की, बट हमारे पास जो AN नहीं दिया है, तो AN की वैल्यू के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है AN, वो किसके इक्वल होता है? A प्लस n माइनस 1 इंटू D, ठीक है। यहाँ पे n की वैल्यू पुट होती है और A फर्स्ट टर्म पुट होगी और साथ में D कॉमन डिफरेंस पुट होगा। ये सारी वैल्यूज पुट करने के बाद आप जो है कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, कोई भी नंबर की टर्म। सपोज यहाँ पे मैं n को जो है 3 पुट कर रही हूँ, और तो ये कितना आ जाएगा? A3, मतलब ये A3 थर्ड टर्म है AP की, ये आ जाएगा A प्लस n माइनस 1, 3 माइनस 1 इज 2D। साथ में यहाँ A और D की वैल्यू पुट होंगी तो आपके पास थर्ड टर्म इजीली आ जाएगी, ठीक है। ये तो है AP में nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला। एक आता है यहाँ पे सम ऑफ AP, सॉरी सम ऑफ द टर्म्स, ठीक है। मतलब जैसे आपके पास ये AP थी, अगर आपने इन टर्म्स का सम निकालना हो, मीन्स आपने इस तरह से निकालना हो A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू सो ऑन AN, ठीक है। तो हम उसको किससे डिनोट करते हैं? उसको हम जर्नली SN से डिनोट करते हैं। S मीन्स सम, N मीन्स N टर्म्स, मीन्स सम ऑफ N टर्म्स ऑफ AP। तो वो किसके इक्वल होता है? N अपॉन 2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D, वेयर n बी द, इसकी कोई भी वैल्यू होगी n की, और A बी द फर्स्ट टर्म एंड D बी द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। n की यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट हो जाएगी तो आपके पास आ जाएगा सम, ठीक है। सम के लिए एक तो ये फॉर्मूला होता है, और एक सिंपल फॉर्म में हम इसको ये भी लिख सकते हैं SN इक्वल टू n अपॉन 2, यहाँ तक सेम है। साथ में A प्लस L, L है हमारे पास लास्ट टर्म, लास्ट टर्म को हम क्या लिखते हैं यहाँ पे? AN को इज इक्वल टू लास्ट टर्म, ठीक है। L क्या है यहाँ पे? nth टर्म या लास्ट टर्म। तो L की वैल्यू और AN की वैल्यू सेम होती है अगर हम इसमें AP में पुट करेंगे। तो इस तरह से भी हम सम निकाल सकते हैं इसमें, SN इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू A प्लस L। सपोज यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, ठीक है, तो ये सम क्या आ जाएगा? S2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 2A, A की कोई भी वैल्यू होगी हमारे पास AP में, और n माइनस 1 इज 2 माइनस 1 1D, 1D को हम D भी लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा 1 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2A प्लस D। यहाँ पे A और D फाइंड पुट करके हम ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं S2। S2 का मीनिंग है सम ऑफ 2 टर्म्स, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे S3 की बात कर रही हूँ तो सम ऑफ 3 टर्म्स, अगर S4 है तो सम ऑफ 4 टर्म। इन जनरल फॉर्म SN मीन सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है। ये है बेसिक हमारे पास AP के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।